तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अगर बच्चा बाड़ी में ग्राफ की बात करूं कैसे बनेगा, तो समझ लो तुम्हें बहुत बेसिक से, बहुत डिटेल्ड ग्राफ नहीं बनाना, बहुत बेसिक सा तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि ये इक्वेशन है तो कैसा ग्राफ आ सकता है, बहुत बेसिक सा आइडिया। तो उसके लिए बच्चा पार्टी में बहुत एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं। आपको दो बातें समझनी पड़ेगी। मान लो कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू ax², सिंपली आगे वाले टर्म मैंने जीरो मान ली, और दूसरी इक्वेशन है x इज इक्वल टू ay²। पहले तो ये बात समझो कि ग्राफ बनेगा कैसे, y इज इक्वल टू ax² का ग्राफ कैसे बनेगा, ये कैसे ध्यान रखें। और x इज, दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लियर। या रुको, इसको थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं। 4 केस बता देता हूं मैं तुम्हें। सबसे पहले y इज इक्वल टू ax², a कोई पॉजिटिव नंबर है। दूसरा ग्राफ बात करेंगे y इज इक्वल टू -ax² का। तीसरा बात करेंगे x इज इक्वल टू ay² का। और चौथी बात करेंगे x इज इक्वल टू -ay² का। a क्या है यहां पे, सभी में एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, कोई नेगेटिव कांस्टेंट नहीं है। a क्या है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो इन 4 डिफरेंट केसेस के लिए अपन ग्राफ देखने वाले हैं। शुरू किया जाए तो सबसे पहले बात करते हैं y इज इक्वल टू ax²। ये आपका x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस। जब भी देखो पावर जिस एक्सिस पे है x² है, और यहां पे y पे पावर नहीं है, जिस पे पावर नहीं होती पैराबोला उसकी तरफ ओपन होता है। जैसे y इज इक्वल टू ax² है, तो इसका जो ग्राफ आएगा, पहले इक्वेशन सारी जगह बना देना। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। समझना बच्चा बाटे, y इज इक्वल टू ax² है, तो जिस पे स्क्वायर होता है उस साइड पैराबोला नहीं होता। जैसे यहां पे y इज इक्वल टू ax² लिखा है ना, तो ये एक्सिस कह रही है x की दो, मतलब इसको जब सॉल्व करोगे तो x की दो वैल्यू मिलेंगी, मतलब y की हर एक वैल्यू के लिए दो, x की दो वैल्यू मिलेंगे। सिंपल सी बात है, समझ लो, जहां जिस एक्सिस पे पावर नहीं होती पैराबोला उसकी तरफ ओपन होता है। तो इस इक्वेशन का ग्राफ, क्वाड्रेटिक ग्राफ पैराबोला कुछ इस तरीके से है। ठीक है, यहां पे पावर देखेंगे y पे नहीं है, इसलिए y की तरफ पैराबोला, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ। सिमिलरली ay² देख लेते हैं। अब देखो पावर किस पे, y² पे है, x पे नहीं है, तो जिस पे पावर नहीं होती है उस एक्सिस के अबाउट पैराबोला ओपन होता है। कुछ इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। पावर किस पे नहीं थी, x पे नहीं थी, x की पावर, ठीक है, x इज इक्वल टू ay² डिफाइन कर रहे थे, तो x की पावर, जिधर x की पावर नहीं है या फिर x की पावर 1 है, ऐसा कह लो, जिसकी पावर 1 होगी पैराबोला उसकी साइड में ओपन होगा। तो x इज इक्वल टू ay² का ग्राफ ऐसा आएगा और y इज इक्वल टू ax²। अब -ax² मतलब जो भी हाईएस्ट पावर x² उसका कोफिशिएंट अगर नेगेटिव हो, बिकॉज a एक पॉजिटिव नंबर है, तो यहां पे कोई पॉजिटिव नंबर लोगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, एक माइनस कोफिशिएंट आ जाएगा। इसका ग्राफ कैसा होगा, नेगेटिव y एक्सिस के अबाउट खुला होगा। क्लियर है। सिमिलरली x इज इक्वल टू ay², देखो x की पावर 1 है, जिसकी भी पावर 1 होता है पैराबोला उसकी साइड उस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, उस एक्सिस के अबाउट उसकी ओपनिंग होती है। और ये एक नेगेटिव नंबर आएगा यहाँ पे, तो ये जो पैराबोला आएगा बस ये अब इधर खुलेगा। तो पहली बात समझ में आ रहा है कि पैराबोला ऐसा बनेगा या ऐसा, किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिसिटी आएगी वो कैसे पहचानेंगे,
जिसकी पावर 1 होगी इक्वेशन में। यहां पे देखो कि y की पावर 1 है तो y के अबाउट एक्सिस के अबाउट आ गया, यहाँ पे ये माइनस साइन आ गया इसलिए उल्टा हो गया। यहाँ पे x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर है, x की पावर 1 है इसलिए ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ बना, पैराबोला x एक्सिस के अबाउट खुल रहा है। वहीं बच्चा पार्टी एक नेगेटिव नंबर आ गया तो ये उसको उल्टा माइनस x एक्सिस के अबाउट। तो ये बात समझ में आ गई कि पैराबोला की ओपनिंग किस साइड पे होगी। अब आगे बढ़ते हैं। एक जनरल, अगर मैं बच्चा पार्टी किसी एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं ग्राफ बनाऊं, एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाऊं, दैट इज y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, अभी तक जो पढ़ रहे थे, प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो इसके ग्राफ की दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस इक्वेशन का जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, मैं दोनों ड्रॉ कर देता हूं। पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो पैराबोला बन रहा है वो कैसा है बच्चा पार्टी, कैसा है बच्चा पार्टी, पैराबोला ऐसा कह लो हैप्पी फेस का पार्ट है। ये पैराबोला क्या है, एक हैप्पी फेस का पार्ट है। और दूसरा क्या है बच्चा पार्टी, पैराबोला की फेसिंग डाउनवर्ड होगी। तो पैराबोलिक फेसिंग अपवर्ड या पैराबोला फेसिंग डाउनवर्ड, दो ही पॉसिबिलिटी है। फेसिंग अपवर्ड मतलब ये एक हैप्पी फेस का पार्ट है, फेसिंग डाउनवर्ड मतलब ये एक सैड फेस का पार्ट है। सर अब ये हैप्पी एंड सैड क्या बवाल है, तो समझो ना बच्चा पार्टी। देखो अगर मैं इस पे यहां पे आके इसका एक मुंह बना दूं, तो देखो इसका मुंह कैसा दिख रहा है, हैप्पी दिख रहा है। और वहीं अगर बच्चा पार्टी में यहां पे मुंह बना दूं तो देखो ये कैसा मुंह सड़ू सा फेस का दिख रहा है। ठीक है, ये कैसा सैड सा दिख रहा है। तो देखो ये सैड फेस बनेगा और यहाँ पे ये क्या बन रहा था, हैप्पी फेस बन रहा था। तो हैप्पी फेस बनना है या सैड फेस बनना है, इससे आप पता लगा सकते हो फेस मतलब पैराबोला की दो ही पॉसिबिलिटी। अब कब ये हैप्पी फेस होगा और कब ये सैड फेस होगा, बस तुम्हें ये पहचान जाए कि सर कब इस तरीके का पैराबोला बना है और कब इस तरीके से। इसका बहुत सिंपल सी बात है, अगर हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट जो है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है बच्चा पार्टी, एक्स, ये जो एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए है, अगर ए पॉजिटिव हुआ तो हमेशा पैराबोला कैसा होगा बच्चा पार्टी, फेसिंग अपवर्ड होगा, या फिर इसे कह लो हैप्पी फेस का पार्ट होगा। क्या होगा बच्चा पार्टी, हैप्पी फेस का पार्ट होगा। और वहीं अगर बच्चा पार्टी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया, तो ये कैसा हो जाएगा, एक सैड फेस का पार्ट हो जाएगा। ये पैराबोला किसका हो जाएगा, पैराबोला फेसिंग डाउनवर्ड कह लो, या एक सैड फेस का पार्ट हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बस तुम्हें इतना सा पैराबोला बनाना आना चाहिए कि भाई वो पैराबोला एक हैप्पी फेस फॉर्म कर रहा है या एक सैड फेस फॉर्म कर रहा है। तुम्हें बस इस बात का एक आइडिया लगाना है, ज़्यादा तुमसे कुछ पूछा जाएगा नहीं। यहाँ तक कंफर्टेबल है, क्लियर है, क्लियर है दोस्त। सभी बच्चे एक नंबर जल्दी बताइए, पक्का बताइए, ठट्ठा बताइए, ठाड़े बताइए, कंफर्टेबल है। आगे बढ़ते हैं इसी में। अब एक चीज और सीखनी है बच्चा पार्टी, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने ये भी कह दिया यहां पे कि लेट से ए पॉजिटिव है। ए अगर पॉजिटिव हुआ तो भी दो पॉसिबिलिटीज हैं ग्राफ की। क्या बच्चा पार्टी समझना, दो भी नहीं इनफैक्ट तीन पॉसिबिलिटी हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। नेक्स्ट पेज।
अगर ए पॉजिटिव है तो पैराबोला कैसा बनेगा बच्चा पार्टी? फेसिंग अपवर्ड, ठीक है, हैप्पी फेस का पार्ट। अब खुद सोचो यार, हैप्पी फेस का पार्ट होने के लिए पैराबोला 3 तरीके से हैप्पी फेस का पार्ट हो सकता है, ठीक है। पैराबोला 3 तरीके से हैप्पी फेस का पार्ट हो सकता है। पहला कि भाई पैराबोला कुछ इस तरीके से आ रहा हो, क्लियर है। दूसरा, पैराबोला कुछ इस तरीके से हवा में आ रहा हो, एक्स एक्सिस को टच ही ना कर रहा हो, या एक्स एक्सिस को 2 बार टच कर रहा हो, या एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार टच करके निकल जा रहा हो, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे टच करके निकल जा रहा हो। तो ये 3 केसेस बन सकते हैं, तीनों में हैप्पी फेस है। तो कौन सा ग्राफ होगा? एक्स एक्सिस को टच करेगा नहीं करेगा, या सिर्फ एक जगह टच करेगा, या एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें डिस्क्रिमिनेंट जो है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल रहे थे, अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो ग्राफ ऐसा बनेगा, एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा। वही डिस्क्रिमिनेंट जो बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट कर रहे थे पिछले क्वेश्चन तक सॉल्व करते वक्त, वो इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर वो लेस देन 0 हो गया, वो लेस देन 0 हो गया तो ग्राफ कहीं कट नहीं करेगा, एक्स एक्सिस हवा में बनेगा। और वही बच्चा पार्टी डिस्क्रिमिनेंट दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो अगर 0 के बराबर एग्जैक्टली 0 हो गया तो ग्राफ क्या करेगा? एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार। तो डिस्क्रिमिनेंट की मदद से आप ये बता सकते हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो 2 बार कट हो रहा होगा। लेस देन 0 आ रहा होगा तो एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा होगा, और इक्वल टू 0 आ रहा होगा तो जस्ट टच करके निकल जा रहा होगा। तो इस तरीके से आप ग्राफ को बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। कंफर्टेबल है? अब जनरली क्या होता है ना, कई बार जब भी टाइम में बात करते हैं, ये तो हो गई एक्स और वाई की रिलेशन, टाइम कभी नेगेटिव अपन जनरली कंसिडर नहीं करते यार, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। माइनस साइन टाइम के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, टाइम हमेशा क्या होता है दोस्त? पॉजिटिव ही होता है। आप फ्यूचर में जा सकते हैं, ठीक है, पास्ट में नहीं जा सकते। फ्यूचर में जाना मतलब टाइम ट्रेवल करके नहीं, मतलब आज मान लो कोई भी मंडे है तो कल ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे पे पहुंच जाओगे, लेकिन मंडे से पिछले वाले संडे जो बीत गया दिन, वहां नहीं जा सकते। मतलब जो टाइम ऑलरेडी इलैप्स हो चुका है उस पीछे नहीं जाया जा सकता, ठीक है। इसलिए कहा जाता है ना कि प्रोग्रेसिव रहो, आगे की सोचो, ठीक है। पास्ट कोई नहीं बदल सकता, लेकिन मेहनत करोगे तो फ्यूचर अच्छा होगा, ठीक है। तो फ्यूचर में तो तुम्हें जाना है तो तुम्हें वो अच्छा कर सकते हो, लेकिन पास्ट नहीं बदल सकते। इसीलिए टाइम कभी भी बच्चा पार्टी नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो यही क्वाड्रेटिक के ग्राफ जब टाइम में इक्वेशंस बनाते हैं, लेट्स से s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 3, मान लो ये कोई इक्वेशन है, कितनी है बच्चा पार्टी? s इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 3। कंफर्टेबल है? तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा और इसका ग्राफ बनाऊंगा, मुझे कोई रफ ग्राफ बनाना है। ये एक एक्सिस टाइम की हो गई और ये एक्सिस एक डिस्प्लेसमेंट की हो। तो टाइम की एक्सिस में आप नेगेटिव नहीं जा सकते, ठीक है। टाइम की वैल्यू नेगेटिव मतलब यहां पे इस साइड में यहां कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, ठीक है। तो सबसे पहले देखोगे t इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3। तो t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है दोस्त? 3 आ रहा है। इस इक्वेशन में अगर t की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है? s इज इक्वल टू 2 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 3, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जा रहा है? 3 मीटर। मतलब डिस्प्लेसमेंट एक्सिस में यहां 3 से शुरू होगा, ठीक है। और सिर्फ तुम पॉजिटिव एक्सिस से अब तुम देखोगे हाईएस्ट पावर जो t का स्क्वायर है, t का स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव है, तो ये पैराबोला फेसिंग अपवर्ड होगा। यहां से शुरू होगा सिर्फ ये वाला पार्ट, के पीछे वाला पैराबोला आप नहीं ड्रॉ करेंगे, बिकॉज टाइम एक्सिस कभी भी टाइम में नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहां से शुरू करोगे और इस तरह से आगे की तरफ, मतलब वो जो पैराबोला होगा हमेशा हैप्पी फेस का पार्ट होगा।
पैराबोला कैसा होगा बच्चा पार्टी? हैप्पी फेस का पार्ट होगा। यहां तक कंफर्टेबल है, क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। आगे बढ़ जाएं। चलिए, न्यूटन की सेकंड इक्वेशन सभी ने पढ़ी होगी। देखो ग्राफ देखना, बहुत मजेदार आने वाला है। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कंफर्टेबल है? तो देखो टी स्क्वायर आ रहा है, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं बोल दूं कोई भी मोशन जो है, इफ एक्सेलरेशन कैसा है बच्चा पार्टी? पॉजिटिव, मतलब इसे कहेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर मैं बनाता हूं एक एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर दोस्त मैं बनाता हूं तो पहली बात तो पैराबोला, टाइम की एक्सिस ये है तो पैराबोला बनेगा। अब देखा एक्सेलरेशन पॉजिटिव, हाफ ए टी स्क्वायर था, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला फेसिंग अपवर्ड होगा। पैराबोला क्या होगा? फेसिंग अपवर्ड। दूसरी बात, टी की वैल्यू 0 पुट करो तो यहां दोनों 0 पुट करते ही डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0, मतलब ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा। पहली बात तो ये समझ में आ जानी चाहिए कि भाई जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से शुरू होगा। और कैसा आएगा बच्चा पार्टी? अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा, हैप्पी फेस का पार्ट। कैसा आएगा बच्चा पार्टी? ये ग्राफ एक हैप्पी फेस का पार्ट बनेगा हमेशा। अगर एक्सेशन पॉजिटिव हुआ तो ये एक हैप्पी फेस का पार्ट बनेगा, नहीं तो मुंह बना के देख लिया करो। जब भी डाउट हो कि हैप्पी फेस आ रहा है कि नहीं, तो देखो देखो क्या ये हैप्पी फेस दिख रहा है? ठीक है, तो ये जो भी स्माइल है, भले ही वो पार्ट, एक्चुअली लेजर यहां पे मैं यूज नहीं कर सकता, फिर मिटाना पड़ेगा। ये क्या है? एक हैप्पी फेस का पार्ट बनना है हमेशा। कोई भी पैराबोला फेसिंग अपवर्ड है ना इस तरीके से, तो वो हैप्पी फेस का पार्ट है। वहीं अगर बच्चा पार्टी में बात करूं, इफ एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा तो इसे क्या कहते हैं? डी एक्सेलरेटेड मोशन। अगर वहीं बच्चा पार्टी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, डी एक्सेलरेटेड मोशन होगा, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो बना रहे होगे आप, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो बनेगा दोस्त, इसका वो कैसा बनेगा? एक सैड फेस का पार्ट बनेगा। वो क्या बनेगा? एक सैड फेस का पार्ट बनेगा, मतलब वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा नीचे की तरफ, सैड। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सैड फेस का पार्ट बनेगा कब? जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो हैप्पी। बहुत इजीली दे सकते हो। तुम्हें क्या करना है? टाइम स्क्वायर है, जो स्क्वायर जिसपे पड़ रहा है, तो टाइम का स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट देखोगे। अगर उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ फेसिंग अपवर्ड कह लो या हैप्पी फेस का पार्ट बढ़ेगा। और जो हाईएस्ट पावर टाइम का स्क्वायर आ रहा है, अगर वो बच्चा पार्ट उसका कोफिशिएंट, अगर एक्सेशन नेगेटिव हो गया, मतलब टाइम के स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ओवरऑल नेगेटिव हो गया, उस केस में ये ग्राफ पैराबोला क्या होगा? फेसिंग डाउनवर्ड कह लो या फिर कह लो सैड फेस का पार्ट है। कंफर्टेबल है?